बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की, जहाँ पर कुछ तजिया निगारों का मानना है कि तीसरी आलमी जंग या कम अज़ कम एक बहुत बड़ी जंग के बादल जो हैं वो यूरोप के ऊपर मंडला रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े की। यकीनी तौर पर ये तनाज़ा जो है वो चंद दिनों की पैदावार नहीं है। इस तनाज़े की जड़ें, इस तनाज़े के जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुराना है और इसके बहुत सारे तारीख़ी ताने बाने हैं जो कि रूस की तारीख़ से, यूक्रेन की तारीख़ से और हालिया चंद दहाइयों की तारीख से मिलते जुलते हैं। रूस ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया, यूक्रेन की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आ सकता है, और सबसे बढ़कर वो मगरबी ममालिक जो इस वक्त यूक्रेन की हिमायत में कमर बस्ता हुए हैं, रूस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शंस जो हैं आयद की जा रही हैं और रूस को धमकियाँ दी जा रही हैं, तो उनकी जानिब से मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। इन तमाम बातों के बारे में आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। और यकीनी तौर पर ऐसे मौके पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं रूस पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, कल उनका दौरा रूस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट होगा, उनकी रूसी सदर के साथ मुलाकातें भी होंगी। तो ये तमाम तर पहलू जो हैं आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं रूस और यूक्रेन के तनाज़े की, तो बहुत ज़्यादा तारीख़ में जाने की ज़रूरत नहीं। रूस के सदर की जानिब से बात की गई यूक्रेन की नेशनलिटी के बारे में, यूक्रेन के नेशनलिज़म को चैलेंज किया गया और उनका कहना था कि यूक्रेन जो है वो बतौर आज़ाद रियासत, बतौर इंडिपेंडेंट रियासत कोई ज़्यादा तारीख़ या कम से कम ज़्यादा मुस्तनद तारीख़ नहीं रखता। हम उस पहलू को नहीं छोड़ेंगे। ये वो ऐलान था, ये वो बात थी जो रूसी सदर ने यूक्रेन के बागी इलाकों के अंदर अपनी फ़ौजें उतारने के ऐलान के हवाले से अपने कौम से ख़िताब में कही। हम बात करेंगे रूस और मौजूदा यूक्रेन के उस तारीख़ी ताल्लुक़ की, उस तारीख़ी राब्ते की जो कि सोवियत यूनियन की शक्ल के अंदर मौजूद था। अर्ली 90s के अंदर या लेट 90s के अंदर जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई, तो रूस और यूक्रेन उन ममालिक के अंदर शामिल थे, उन इलाकों के अंदर शामिल थे जिनको सोवियत रूस का या सोवियत यूनियन का तरक्की याफ्ता इलाका समझा जाता था। यूक्रेन भी उन ममालिक के अंदर शामिल था जिसके पास बहुत बड़ी एक वेपन इंडस्ट्री मौजूद थी, वेपन प्रोडक्शन की इंडस्ट्री मौजूद थी, जिसका सबूत ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी जो इल्यूशन टैंकर तैयारे हैं वो यूक्रेन से ही हासिल किए गए हैं। यानी यूक्रेन के पास एक इस्टेब्लिश्ड कम से कम जंगी तैयारों की हद तक सनत मौजूद थी और यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद थे, जो कि बाद में एक समझौते के तहत रूस को, जो कि सोवियत यूनियन का जानशीन माना जाता है एज ए स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रूस की सीट को, सोवियत यूनियन की सीट को टेक ओवर किया, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स जो कि यूक्रेन के पास मौजूद थे वो भी रूस को ट्रांसफ़र किए गए। तो ये वो एक ताल्लुक़ था, ये वो एक रिश्ता था जिसके अंदर रूस और यूक्रेन आपस में बंधे हुए थे। ये ताल्लुक़, ये रिश्ता जो है वो आपस में चलता रहा। दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी हद तक दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे, शुरू में देखने में आए, लेकिन फिर जब रूस की जानिब से एक ख़ास नुक्ता नज़र जो कि पाया जाता है मगरबी यूरोप के हवाले से, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, नेटो को लेकर के, तो यूक्रेन जो है इन इलाकों के अंदर हम कह सकते हैं कि उस जोग्राफियाई तौर पर उस हदूद के अंदर वाक़ है जिसको मौजूदा रूस जो है एक रेड लाइन समझता है। रूस का ख्याल है कि नेटो की एक्सपेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। रूस ये मानता है कि वो नेटो की एक्सपेंशन टुवर्ड्स इट्स बॉर्डर, यानी अपनी सरहदों की जानिब किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता, और रूस इसको एक रेड लाइन समझता है। और नेटो की जानिब से या मगरबी जो ममालिक हैं उनकी जानिब से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है, जब से उन्होंने देखा है कि रूस दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। रूस के अंदर जो एक नेशनलिज्म का जज्बा है वो ख़ास तौर पर रूसी मौजूदा जो सदर हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनकी बदौलत जो है वो रूस फाइनेंशियली तरक्की याफ्ता हो चुका है, रूस फाइनेंशियली आज़ाद खुद मुख्तार है। रूस जो है, हम जानते हैं कि कुछ अर्से पहले रूस ने अपना एक इंटरनेट सर्वर भी दुनिया से अलग थलग जो है वो बिल्डअप किया, यानी रूस इंटरनेट की हद तक भी दुनिया का बाकी इंटरनेट सर्विसेज का मोहताज नहीं है। रूस की फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तगड़ी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो दिफा के हवाले से हम कह सकते हैं कि रूस की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो आज किसी भी सुपर पावर को टक्कर देने की सलाहियत रखती हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर रूस चाहता है कि नेटो की एक्सपेंशन ना हो। हमने देखा कि जो साबिक़ सोवियत ब्लॉक के ममालिक थे, पोलैंड वगैरह, उन्होंने जब नेटो के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाही तो रूस की जानिब से सख्त रेजिस्टेंस सामने आया। और अभी रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की या नेटो को यूक्रेन तक लाने को किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि रूस नेटो को एक थ्रेट या ख़तरा समझता है। रूस की ख्वाहिश है कि नेटो ममालिक के दरमियान और उसके दरमियान यूक्रेन जैसे ममालिक की शक्ल के अंदर एक बफर जोन जो है वो कायम रहे।
तो ये एक तारीख़ी पहलू है रूस और यूक्रेन के तनाज़े का। और अब हालिया या रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो रूस की इन्वेजन के पेश नज़र, रूसी हमले के पेश नज़र इस वक्त यूक्रेन के अंदर एक एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, जिसकी इब्तदाई तौर पर मुद्दत जो है वो 30 दिन की बताई जा रही है। इसके साथ ही रूस ने अपने तमाम शहरियों से कहा है कि वो यूक्रेन से निकल जाएँ, और यूक्रेन की जानिब से भी तमाम उन शहरियों से कहा गया है कि वो रूस छोड़ दें जो कि इस वक्त रूस के अंदर मुकीम है, क्योंकि दोनों ममालिक की ज़ुबान, तारीख़, सकाफ़त, मज़हब काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक मुश्किल मरहला होगा यूक्रेनियन नेशनल्स का रूस को छोड़कर आना। और ऐसी सूरत में जबकि ख़ानदान जो हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर बटे हुए हैं, तो ये एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी का बायस भी बन सकता है। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक ने बहुत स्विफ्टली, जैसे रशियन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि वो रूस यूक्रेन के अलहदगी होने वाले इलाकों को या अलहदगी पसंदी की राह पर गामजन बागी इलाकों को तस्लीम कर रहे हैं बतौर आज़ाद ममालिक, फ़ौरी तौर पर मगरबी ममालिक की जानिब से एक स्विफ्ट रिएक्शन देखने में आया और उसके ख़िलाफ़ इब्तदा के अंदर फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है, माली पाबंदियाँ, मौशी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। रूस को फ़ौरी तौर पर वेस्टर्न ममालिक के बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया गया है। रूसी बैंक्स जो हैं वो अब किसी किस्म का मगरबी ममालिक के साथ लेन देन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये भी पाबंदियों का आगाज़ है। ये भी हम जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले तक की रिपोर्ट सामने आई थी कि रशियन बैंक्स ने लास्ट वीक्स के अंदर मगरबी ममालिक से कम $5 अरब का कैश जो है वो अपने पास बुलाया है, वापस बुलाया है, निकाला है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि रूस भी इस मामले के लिए तैयार था। दूसरी तरफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि रूस को आग से नहीं खेलना चाहिए, रूस को फ़ौरी तौर पर जो ये मामला है यूक्रेन को बैक करने वाला, यूक्रेन की बागियों को बैक करने वाला, उससे बैक ऑफ होना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। और यूक्रेन के हवाले से रूस को पूरी दुनिया को यकीन दिलाना चाहिए कि वो किसी किस्म की इन्वेजन नहीं करेगा। रूस यूक्रेन पर हमला करेगा नहीं करेगा, इस हवाले से स्पेकुलेशंस जो हैं बहुत अरसे से जारी हैं। और हम सब जानते हैं कि रूस जो है मशरकी यूक्रेन के इलाकों को आज़ाद ममालिक के तौर के ऊपर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके हैं और इन इलाकों को रूस का कहना है कि वो बागियों की या यूक्रेन के अलहदगी पसंदों की मुकम्मल हिमायत जो है वो जारी रखेगा। ऐसी सूरत में जो पाबंदियों का रिएक्शन सामने आया है उसको दुनिया में एक मिला जुला रुझान जो उसमें देखने आया, सबसे स्ट्रांगली चाइना ने इसको अपोज किया और चीन का कहना है कि वो किसी सूरत इस किस्म की पाबंदियों को हिमायत नहीं करेगा, ना ही इसको फॉलो करेगा। अब चाइना का मामला जो है वो हम जानते हैं कि चाइना का भी इसी किस्म का मामला जो है वो अमेरिका के साथ चल रहा है और चाइना जो है उसको अमेरिका अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता है और अमेरिका चाहता है कि चाइना को कर्टेल किया जाए, चाइना को रोका जाए, चाइना को अपने मुकाबले पर आने से पहले ही ऐसे इशूज़ के अंदर उलझा दिया जाए कि चीनी की आदत जो है वो अमेरिका को एज ए सुपर पावर जो है वो टक्कर ना दे सके। लेकिन चीनी जो हैं, जो चीन की दानिश है, चीन की अज़मत है, उसके बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, बातचीत करते रहते हैं, सब दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो जानते हैं कि चीनी कौम जो है उसका सोचने का अंदाज़ या उसका तर्ज़ अमल जो है वो वेस्टर्न ममालिक से बहुत हद तक मुख्तलिफ है। चीन ने कई दहाइयाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तरक्की पर, अपने अवाम को गुर्बत की दलदल से निकालने पर तवज्जो मरकूज़ की और आज उसका नतीजा ये है कि चीन जो है वाकई एक मजबूत मुल्क जो है ग्रास रूट लेवल तक वो बन चुका है। कभी चीन को मगरबी ममालिक की जानिब से कोशिश की जाती है कि भारत के साथ उलझाया जाए, इंडियन ओशन के अंदर उसको उलझाया जाए, जापान, फ़िलिपीन और जो सबसे बड़ा तनाज़ा है ताइवान जैसे तनाज़े के अंदर उलझाकर उसको पैसिफिक ओशन के अंदर उलझाया जाए। लेकिन चीन भी ज़ाहिर इन तमाम तर मामलात को समझता है और उसको पता है कि अगर उसने एक जंग की राह अपनाई, अमन का रास्ता छोड़ दिया, तो उसने जो तरक्की का ख्वाब देखा है, जो उसने तरक्की की मंजिल पाई है, वो बड़ी हद तक चकनाचूर हो जाएगा वो ख्वाब और चीनी अवाम मुश्किलात से दो चार होंगे। फिल वक्त जो है चीन किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करता चला आ रहा है। लेकिन जो रूस और यूक्रेन का मामला है, इसी तरह चाइना और ताइवान का मामला जो है उसके अंदर भी कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं और माहिरीन का कहना है कि अमेरिका एक बार फिर कोशिश करेगा कि चाइना को ताइवान के मामले के अंदर उलझाया जाए और चीन जो है बड़ी सब्र से, बड़े तहम्मुल से हमेशा से इस मामले को देखता चला है और किसी सूरत जो है वो चीन ताइवान को अलहदगी की इजाज़त देने पर तैयार नहीं है। वन चाइना पॉलिसी उसकी बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान का भी इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान शुरू से ही वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता चला है, यानी चीन के मुकाबले में किसी और चीन को ताइवान की शक्ल के अंदर कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में मौजूद होंगे, मॉस्को में रूसी काम से बातचीत करेंगे, तो यकीनी तौर पर तवक्को की जा रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो गैस पाइपलाइन या एनर्जी सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर ताउन को फ़रोग़ दे। रूस का जो इस मामले में एक्सपर्टीज़ हैं, रूस के पास जो गैस के वसी और ज़ख़ायर मौजूद हैं, उससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाए। तो नाज़रीन, आज की वीलॉग में हमने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा जो है वो किसी
तौर पर तजिया निगारों का कहना है कि एक बड़ी जंग का या कम से कम तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा बन सकता है। मेरे अपने ओपिनियन में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ऐसा होना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हो सकता है कि किसी हद तक छोटी मोटी कन्फ्रंटेशन हो, झड़पें हों, लेकिन मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है बहुत सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए, बहुत सारे डायमेंशंस को देखते हुए कि एक बहुत बड़ी कोई जंग जो है वो छिड़ जाए, ख़ासतौर पर यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के ममालिक ने बहुत बड़ा एक सबक सीखा है। दूसरी आलमी जंग नज़ीम के नतीजे में जब हमने देखा कि यूरोप की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो गई, यूरोप के ममालिक जो हैं वो खंडरात के अंदर तब्दील हो गए, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, तो इन सब ममालिक ने जंग से बहुत बड़ा सबक सीखा है। वो दूसरों की सरजमीन पर जंग तो लड़ सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ना पसंद भी करते हैं, लड़वाते भी रहे हैं, लेकिन अपनी सरजमीन पर अपने लोगों को मरवाना, अपनी सरजमीन के ऊपर गोला बारूद की बारिश करवाना, बरसात करवाना, यकीनी तौर पर यूरोपीय ममालिक ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये था आज का वीलॉग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा।